तो सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड में जैसे हमको अगर बात किसी ने कही सर्कुलर टर्निंग की, तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, mv²/r की। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि mv²/r हमको देगा कौन। तो mv²/r कौन दे सकता है, जो भी उस समय अवेलेबल फोर्स होगा वो दे सकता है। रोड पे तुम कार लेके, बाइक लेके, साइकिल लेके, स्कूटी लेके चल रहे हो, कितने फोर्स लगने के चांस हैं। एक तो अपना mg लगेगा, वजन साथ में लेके चलेंगे हम, एक mg लगेगा, दूसरा नॉर्मल लगेगा, क्योंकि टच होके चलोगे रोड के, तो mg नॉर्मल तो लगेगा ही लगेगा, और फ्रिक्शन लगेगा। इसके अलावा कौन सा फोर्स लग सकता है, कुछ लग सकता है तो बताओ। रोड पे अपन चल रहे हैं, हाँ किसी ने थप्पड़ नहीं मारा तो अलग बात, थप्पड़ मारा वो अलग फोर्स है। हम अगर गाड़ी लेके चल रहे हैं सेफ और जिंदा चले जिंदा आ गए, तो कितने फोर्स लगे होंगे, mg, नॉर्मल, फ्रिक्शन। इनमें से जो भी सेंटर के तरफ लगेगा या उसके अवे वाली लाइन में लगेगा, वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अपना टारगेट ये होगा कि पहले अगर रोड है और रोड का अगर सेंटर पता लग जाए तो काम बन जाना है। जगह खाली कर लेते हैं, केस 1 लेते हैं। केस 1 मतलब गली मोहल्ले का रोड लेते हैं। गली मोहल्ले के रोड बिल्कुल प्लेन होते हैं, एकदम सीधा, भी है ना, ये सीमेंट से ढाल दिया, जाओ सीधा बाकी। और बिल्कुल प्लेन रोड पे अगर गाड़ी को सर्कुलर टर्न लेना है, रोड बिल्कुल प्लेन है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक गली से दूसरे गली में जाना, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये गाड़ी है, यहाँ पे खड़ा हूँ। कंडीशन क्या होगी, बिल्कुल फ्लैट स्थिति होगी, तो नीचे की तरफ लगेगा इसका mg, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल, तो ये दोनों तो ऐसे ही बैलेंस होके ख़त्म हो गए। और मुझे सर्कुलर टर्न लेना है तो मुझे पक्का कोई फोर्स चाहिए होगा सेंटर की तरफ। अब फ्रिक्शन के अलावा तीसरा फोर्स तो हो ही नहीं सकता। बगल में एक बात लिख लेते हैं कि मेरे पास अवेलेबल फोर्स कौन कौन से हैं। मेरे पास सर्कुलर टर्न में नॉर्मल अवेलेबल है, mg अवेलेबल है और फ्रिक्शन अवेलेबल है। इसके अलावा और कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर कंपोनेंट वगैरह भी बनना होगा तो इसी तीनों में बनेगा, इसके अलावा कहीं कंपोनेंट बनने के भी चांस नहीं है। अभी कोई एकदम सीधा इसमें का आएगा कंपोनेंट, बिल्कुल गली मोहल्ले का टर्न है तो, और सेंटर, रोड का सेंटर यहाँ कहीं होगा क्या? रोड टर्निंग है पूरी, तुमने टर्न ली है गली, अपने गली से दूसरे की गली में, सेंटर कहीं इस तरफ होगा। तो ये रहा अपना सेंटर, सर्कुलर टर्न का सेंटर। बढ़िया है। तो आज स्थिति ये हो गई कि पहला नॉर्मल ने अपना काम कर दिया, वजन को बैलेंस कर दिया। दूसरा, ये जो फ्रिक्शन है यही देगा इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कुलर मोशन, जो कि mv²/r है, जो कोई ना कोई फोर्स देता है। अभी फिक्स है, कौन देगा? F। तुम स्किड करना नहीं चाहते, तुम फिसलना नहीं चाहते, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी लेस देन इक्वल्स टू कह सकते हो। मतलब ऐसे बोलो, मेरा फ्रिक्शन या तो μn होगा या उससे कम होगा। म्यू यहाँ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो, अब ये Fs की बात ऐसी है, हमेशा यहाँ की वैल्यू जो आई है ना वो यहाँ रखा करो पहले। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तुमको आज सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था, रोड बिल्कुल फ्लैट है, रोड बिल्कुल फ्लैट है। सोच, अगर रोड उठ जाता तो नॉर्मल के कंपोनेंट करने पड़ सकते थे। और मुझे फोर्स किस तरफ चाहिए? मेरा टारगेट अल्टीमेट है कि सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए। अब सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, ये नॉर्मल अभी ऐसे था, अभी मैंने इसको कर दिया तो नॉर्मल, तो अब मेरा ये हो जाएगा कि नहीं? देख, ये हो जाएगा नॉर्मल ऐसे। अब इस नॉर्मल के कंपोनेंट होंगे, सेंटर की तरफ भी होगा, कुछ ऊपर भी होगा, कुछ mg से बैलेंस हो जाएंगे। जो बच गया सेंटर की तरफ वो देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सोच, रोड भी उठा दिया और फ्रिक्शन भी डाल दिया, तो इनका शेप ऐसा हो जाएगा। और फ्रिक्शन तो सरफेस के अलॉन्ग लगता है, उस फ्रिक्शन का सेंटर की तरफ कंपोनेंट लेना पड़ेगा।
तो अब की बार जब जैसे जैसे केस कॉम्प्लेक्स बनते जाएंगे उसमें हम कंपोनेंट भी लेते जाएंगे। अभी जीवन बहुत आसान है, एकदम सस्ता, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ फ्रिक्शन हमारा इतना है। सबसे पहले जब भी फ्रिक्शन की बात हो ये लिख लेना चाहिए, ये लिखते ही इसकी वैल्यू को यहाँ रख देना चाहिए। तो बताओ ये कितना रखोगे, तो mv²/r, खत्म कहानी, म्यू एन। अच्छा एन को और अच्छा लिख सकते हैं, mg बस हो गया, m से m हटाइए, अब हो गया। जैसे ही आप v² की वैल्यू डालोगे ये हो गया म्यू आर जी हो गया। अब देखो इनइक्वलिटीज़ में लिखने का फ़ायदा, अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई वेलोसिटी कितनी चाहते हो, तो मैं कहूँगा देख जो वेलोसिटी है वो √μ/r(g), मतलब जिंदा बच के निकलने के लिए, कल फिर से चलने के लिए जो तुम्हारी वेलोसिटी होगी वो या तो μ/g रखो या उससे कम रखो, कि सेफ स्पीड है। इससे तेज़ बनोगे कल चल नहीं पाओगे, यू हैव टू बी अलर्ट। अब आप देखो जैसे ही तुम्हारी स्पीड या सामने वाले की स्पीड इससे ज़्यादा हुई गिर जाओगे। तो कौन कौन बचा के रखता है सोच, अगर रोड पे फ्रिक्शन ज़्यादा है तो थोड़े ज़्यादा भी रहोगे स्पीड तो बच सकते हो। बड़े रेडियस से टर्न लोगे तो ज़्यादा स्पीड से टर्न ले सकते हो, बड़े रेडियस से टर्न लोगे, ऐसा नहीं गया चुट से टर्न लिए तो गिर जाओगे, बड़े रेडियस से टर्न लिए तो तुम बच जाओगे। इसीलिए कभी जब टर्निंग लिया जाता है, सपोज करो कि ऐसे तुम जा रहे हो, देयर इज ए टर्निंग, यहीं से थोड़ी मुड़ जाते हैं यार, थोड़ा आगे से जाके ऐसे मुड़ते हैं ये। अच्छा उसमें किसी को फिजिक्स नहीं आती, एक्सपीरियंस से बात हो जाता है। अरे यार कितने लोग चल रहे हैं जिनको फिजिक्स पढ़ के चल रहे हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन करके चलोगे ठुक जाओगे। वो एक्सपीरियंस से बात आ जाती है कि अच्छा बड़ा सा टर्न लेना है, अजी तो भगवान ने दे दिया है तो ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेफ स्पीड, कि मैं इस स्पीड से अगर कम चलूँ तो बिल्कुल जिंदा बचूंगा, कोई बिना टांग हाथ टूटे हुए। इससे ज़्यादा जाऊंगा तो खतरा है। लेकिन ये कब है, जब रोड बिल्कुल फ्लैट है, गली मोहल्ले का रोड है, नेट फोर्स सिर्फ फ्रिक्शन होगा दोस्त। भाई नॉर्मल mg बैलेंस हो चुके हैं तो अब फ्रिक्शन हुआ। अच्छा अब देख फ्रिक्शन, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन, लिख लो नेट फोर्स फ्रिक्शन ओनली। पूरे सिचुएशन में नेट फोर्स सिर्फ फ्रिक्शन लगा, ये भी पूछा जाता है।